हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आगे का टॉपिक जो है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो लास्ट क्लास हमने पीएच पढ़ा था आई थिंक। तो पीएच हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा, कौन से पीएच वैल्यू पे एसिड होगा, कौन सी वैल्यू पे बेस होगा। ठीक है, इसके बाद हमने आगे पढ़ा था कि भाई पीएच वैल्यू न्यूट्रल कब होती है, 7 पे न्यूट्रल होती है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कब होगा, वीक एसिड्स कब होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम 0 की तरफ जाते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम 14 की तरफ जाते हैं। ठीक है, वैल्यूज कहाँ से 0 से 14 होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे पीएच की एप्लीकेशन, एंड लास्ट हम पढ़ेंगे कि भाई हमारा जो सॉल्ट्स हैं, यानी जो एसिड और बेस से मिलकर बने सॉल्ट्स, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। ठीक है, और साथ में उनके यूजेस कहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं बेटा, द एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, मतलब ऐसे एसिड जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। आयनाइज्ड मतलब जो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक मतलब डिसॉल्व करने में, किसमें डिसॉल्व करने में, वाटर में डिसॉल्व करने में पूरी तरह से क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और क्या देंगे, H+ आयन देंगे। क्या देते हैं वाटर में डिसॉल्व होने पे, H+ आयन देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मतलब ऐसे एसिड्स, द एसिड्स व्हिच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, जो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएंगे व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो ऐसे एसिड्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यानी मान लीजिए हमारे पास HCl के अंदर अगर 100 एटम थे किसके, हाइड्रोजन के, और ये अगर 100 के 100 आयंस क्या हो जाते हैं मेरे, आयनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब H+ बना लेता है। तो ये मेरा एसिड्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा। कैसा एसिड्स होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड जो हमारे आते हैं वो कौन से आते हैं, HCl, H2SO4 एंड HNO3। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। नाम आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3। चलिए हम एक एक करके देखते हैं इनका आयनाइजेशन कैसे होगा। तो मान लीजिए HCl है और HCl को मैं वाटर के अंदर ऐड करता हूं, दैट इज H+, तो ये बनाएगा हमारा H++Cl-। क्या देगा, H++Cl-। तो ये क्या हो गया, 100% डिसोसिएशन हो गया। मतलब कि जितने H थे यहाँ पे वो सारे सारे अलग हो गए। ठीक है ना, और Cl अलग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो H2SO4 एक्वस में करने पर, वाटर में ऐड करने पर क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा 2H+ प्लस में SO4 2-, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम HNO3 देखते हैं, नाइट्रिक एसिड एक्वस, किसके अंदर ऐड करने में, वाटर में ऐड करने में, क्या बनाएगा H+ प्लस में NO3-। तो ये तीनों क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वाटर में डिसॉल्व होने पे क्या देंगे, कंप्लीट 100% क्या देंगे, H+ आयंस देंगे। मतलब कि जितने H+ आयंस यहाँ पे H2SO4 में, वो सारे के सारे ब्रेक होके अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या होता है, हमें 100% क्या मिल जाए, H+ आयंस मिल जाए। ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक और क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मतलब ऐसे एसिड जो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना। तो एग्जांपल दी आपकी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वीक एसिड्स। क्या होते हैं भाई, वीक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, द एसिड्स व्हिच आर पार्शियली मतलब पूरी तरीके से नहीं हो रहा भाई। यानी कि अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 एटम हैं H+ के, हाइड्रोजन के, तो मुझे 100 नहीं मिलेंगे भाई, 100 से कम मिलेंगे। 100 से क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। मैंने वाटर में डिसॉल्व किया और मुझे क्या पता 90 ही मिल रहे हो। यानी पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। कैसे डिसोसिएट हुआ, पार्शियली डिसोसिएट हुआ, आयनाइज्ड हुआ। ठीक है, आयनाइज्ड मतलब आयंस में कन्वर्ट होना, आयनाइज्ड मतलब आयंस में कन्वर्ट होना। ठीक है ना। तो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हुआ, कैसा हुआ, पार्शियली आयनाइज्ड हुआ। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स को क्या बोलते हैं हम, वीक एसिड्स। एग्जांपल आपके पास है CH3COOH, CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, क्या एग्जांपल है, एसिटिक एसिड। अच्छा, इसका दूसरा नाम होता है इथेनॉइक एसिड। अब ऐसा क्यों होता है वो बाद में बात करेंगे, जब 4th चैप्टर में पहुंचेंगे तब बात करेंगे इसका नाम इथेनॉइक एसिड क्यों है। ठीक है, बट एक बात रखनी बेटा आपको कि ये एसिटिक एसिड है, इसे विनेगर नहीं बोलते, इसे विनेगर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते वो बाद में बताएंगे 4th चैप्टर में। बस अभी आपकी CH3COH क्या चीज है, हमारा एसिटिक एसिड है। कैसा एसिड है, वीक एसिड है। यानी अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो पूरी तरह से H+ आयंस नहीं देगा। H+ आयंस का जो अमाउंट होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। H+ आयंस का अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो सेम वही कहानी होगी यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब द बेसिस व्हिच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड
ऐसे बेस जो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड। आयनाइज्ड मतलब बता चुका हूं, कन्वर्ट इनटू आयंस, कन्वर्ट इनटू आयंस। तो ऐसे बेस जो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से ब्रेक हो जाएंगे व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। किस में डिसॉल्व करने पे, वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे। ऐसे बेसिस को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देखिए, अगर मैं NaOH एक्वस वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये बनाता है Na++OH-। इसी तरह से अगर KOH है एक्वस, तो वो वाटर में डिसॉल्व होने पे क्या देगा बेटा, वो देगा K++OH-। तो यानी अगर यहाँ पर 100 एटम्स थे किसके, OH के, तो वहां पर मुझे कंप्लीटली डिसोशिएट होकर कितने एटम मिलेंगे, 100 के 100 मिलेंगे, 100 के 100 मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बेसिस को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कि जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली क्या हो जाए, आयनाइज्ड हो जाए, आयंस में कन्वर्ट। देखिए आयंस बन गए, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस, तो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए, ऐसे बेसिस को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए इसी तरह से वीक बेस। वीक बेस क्या होगा, द बेसिस व्हिच आर पार्शियली, पार्शियली मतलब जो पूरी तरीके से ना हो, जो पूरी तरीके से ना हो, आयनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, कैसे होते, पार्शियली। पार्शियल मतलब पूरी तरीके से नहीं होते। तो ऐसे बेसिस को क्या बोलते हैं, वीक बेस। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए नाम रखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमारे पास तीन आए वीक बेस, उनमें से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दो तरह के बेस हो गए, दो तरह के एसिड्स हो गए। ठीक है, तो बेस की बात करते हैं। बेस हमारे पास क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है बेटा, ऐसे बेस जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ऐसे बेसिस को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल कैसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जबकि वीक बेस ऐसे बेस हैं जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, मतलब कंप्लीट पूरी तरीके से आयनाइज्ड नहीं होंगे, कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे बेस का बोलते हैं वीक बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीक बेस। एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, तो चलिए बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की। तो चल जाता है हमारा एसिडिक रेन। एसिडिक रेन, अब एसिडिक रेन होती क्या है बेटा, और क्यों एसिडिक रेन हो रही है, ठीक है, इसका रीजन होना चाहिए हमारे पास प्रॉपर। तो चलिए देखते हैं कि एसिडिक रेन है क्या हमारा। कह रहा है द रेन वाटर हैविंग पीएच वैल्यू लेस देन 5.6, ऐसा रेन वाटर है जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से लेस होगी, उसको बोलते हैं एसिडिक रेन। यार लेस देन 5.6, 5.6 से कम हो जाने पर पीएच वैल्यू वाटर की, रेन वाटर की, वो वाटर कैसा बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। ठीक है, तो हमें बोला गया ऐसा रेन वाटर जिसकी पीएच वैल्यू होगी 5.6 से लेस, उसको बोलते हैं एसिडिक रेन बोलते हैं। अब बात करते हैं ऐसा हो क्यों रहा है भाई, एसिडिक रेन होती क्यों है, मतलब कोई ना कोई रीजन तो होगा। ठीक है, तो इसका रीजन आता है जो भी कंपाउंड्स हम यूज करते हैं उसमें 99% सल्फर, कार्बन या नाइट्रोजन परसेंट होता है। ठीक है, तो जैसे उसको बर्न करते हैं वो हमारे पास गैसेस रिलीज करता है, किस फॉर्म में, सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन की फॉर्म में गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है, लेकिन एमिशन ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड गैसेस, मतलब अगर आपने ऐसा कोई कंपाउंड जलाया या बर्न किया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, तो वो हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है। अब अगर वो सल्फर रिलीज कर रहा है तो वो रेन वाटर के साथ देखो, दीज गैसेस, कौन सी गैसेस, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, दीज गैसेस रिएक्ट विद, कौन से वाटर से रिएक्ट कर रही है, रेन वाटर के साथ, और क्या बना रही है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, जो कार्बन से कंबाइन की तो कार्बोनिक एसिड, सल्फर से कंबाइन की तो सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन से करेगी तो नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे कौन से, सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, और इसने क्या बनाया, इसने बनाया सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। यानी कि अब जो रेन वाटर है उसके अंदर सिर्फ वाटर नहीं है, साथ में क्या है, ये कंपाउंड्स भी है। कंपाउंड्स कौन से, या कौन से एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है बेटा, मतलब क्या होगा अगर रेन वाटर हमारा एसिडिक हो जाए, या रेन हमारी क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो उसका फर्क क्या पड़ेगा। तो उसका फर्क सिंपल से पड़ता है, जब ये वाटर आपका कहाँ, रिवर्स के अंदर जाएगा, तो रिवर की जो वाटर की पीएच वैल्यू उसको लोअर कर देगा, मतलब पहले से भी कम कर देगा। यानी रिवर का जो वाटर होगा वो कैसा बन गया, एसिडिक बन गया। कैसा वाटर बन गया, एसिडिक बन गया, जिसकी वजह से जो लाइफ है एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स की, वो क्या देगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी हमारी, डिफिकल्ट हो जाएगी।
ठीक है बेटा। तो एक सिंपल जो आता है कि एसिडिक रेन क्या होता है, एसिडिक रेन होता है जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगी। ऐसी रेन जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 5.6 से कम होगी। क्यों होती है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड जिसमें सल्फर नाइट्रोजन कार्बन होता है, अगर उसको बर्न करते हैं तो वो सल्फर कार्बन और नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं गैसेस, जो हमारी रेन वाटर से कंबाइन होकर क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड्स एंड नाइट्रिक एसिड्स, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या है, जब ये वाटर फ्लो करके कहा जाता है रिवर्स के अंदर जाता है तो उसकी पीएच वैल्यू को लो कर देते हैं पहले से ही। मान लेते हैं 7 है उसकी पीएच वैल्यू, तो उसको लो कर देगा, 6 पे ले आएगा, 5 पे ले आएगा, ठीक है। तो अब वहां पर जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब कि एनिमल्स और प्लांट है एक्वेटिक, उनका सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है पीएच की वो पता लगी हमें। चलिए बेटा, अगला जो हमारा पीएच का है वो है हमारा आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमें पता है जो हमारा स्टमक है वो एसिड रिलीज करता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारा स्टमक है वो क्या रिलीज करता है, एसिड रिलीज करता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। बट कई बार ऐसा होता है कि जब हम इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर खाते हैं, मतलब कि बेसाम खाए जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा खाए जा रहे हैं, तो उसके से क्या होता है, हमारे जो स्टमक है वो लार्ज अमाउंट में एसिड रिलीज करने लग जाता है। मतलब जितना करना चाहिए डाइजेशन के लिए उससे ज़्यादा एसिड रिलीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं इनडाइजेशन, मतलब खाने का ना पच पाना, ठीक है। इसका रीजन मेन क्या है कि एसिड आपकी बॉडी में लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर लार्ज अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और अगर आपको उससे रिलीफ चाहिए, तो आपको पता है एसिड के इफेक्ट को कौन कम कर सकता है, बेस कम कर सकता है। एसिड के इफेक्ट को कौन कम कर सकता है, बेस कर सकता है। तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, एक बेस यूज करते हैं, माइल्ड बेस, माइल्ड मतलब हल्का बेस, ठीक है। तो माइल्ड बेस यूज करते हैं और उस माइल्ड बेस को बोलते हैं एंटा एसिड्स, यानी एसिड्स के अगेंस्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि हमें क्या कहना चाहते हैं। कह रहा आवर स्टमक रिलीज HCl, क्या रिलीज करता है बेटा, HCl रिलीज करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन, जो किस पे हेल्प करेगा बेटा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, ऑफ फूड विदाउट कॉजिंग हार्म टू आवर स्टमक। हमारे स्टमक को कोई हार्म ना पहुंचाते हुए क्या रिलीज करेगा, HCl रिलीज करेगा, ठीक है। तो हमारा स्टमक जो है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टमक क्या प्रोड्यूस करेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। किस चीज में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये आगे हम लाइव प्रोसेस में पढ़ेंगे पूरा इसके बारे में। अभी फिलहाल इतने हैं कि हमारा जो स्टमक है वो क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है, ठीक है, जो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड करता है, डाइजेशन ऑफ फूड करेगा। अब बोल रहा है व्हेन वी टेक, जब हम लेते हैं फूड एट इरेगुलर इंटरवल, कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, इट देन एक्सेस ऑफ HCl रिलीज, तो क्या होगा, एक्सिस में HCl रिलीज होगा, एक्सिस में क्या होगा, HCl रिलीज होगा। और HCl अगर ज्यादा होगा तो आपको पता है एसिड है, क्या चीज है वो, एसिड है। एंड दिस कॉजेस शार्प पेन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन होगा। और दोनों ही जब होंगे तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन, मतलब खाने का ना पच पाना, खाना पच ही नहीं पा रहा भाई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनडाइजेशन। एंड टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, अगर आपको इससे आराम चाहिए, किससे आराम चाहिए, इनडाइजेशन से, जहां पर क्या हो रहा है, आपको पेन हो रहा है और क्या हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, देन वी यूज एंटासिड्स। तो क्या यूज करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं, विच न्यूट्रलाइज, जो न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज मतलब आप पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, जो एसिड के इफेक्ट को कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब कि खत्म कर देगा, ठीक है। तो हम एंटासिड्स यूज करते हैं। और बेसिकली हम जो एंटासिड्स यूज करते हैं बेटा वो होता है हमारा एंटासिड, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा एंटासिड यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MOM, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी बात समझी बेटा, छोटी सी क्या समझी, कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, उसमें हमारे जो स्टमक है वो HCl रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है, जो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। और अगर वो ज्यादा अमाउंट में निकल जाए तो भाई साहब फिर क्या होगा, इरिटेशन होगा, पेन होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनडाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन, खाना नहीं पच रहा, ठीक है। अब इस कंडीशन से बाहर आने के लिए यूज करते हैं एंटासिड्स। क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स। एंटासिड्स बेसिकली क्या है, एसिड्स के अगेंस्ट, यानी बेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका दूसरा नाम माइल्ड बेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइल्ड बेस। अब यहाँ पर जब यूज करते हैं वो यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमारा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो अगर सेल्फ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात की जाए बेटा, तो इसमें सबसे मेन आता है हमारा व्हेन स्टंग बाय एन आंट एंड हनी बी, मतलब कि जब आपको कोई
चींटियां मधुमक्खी काट जाती है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस प्लेस पर आपको इरिटेशन होगा एंड पेन होगा। क्या होगा, इरिटेशन एंड पेन होगा। क्यों, क्योंकि जो आपको जिस भी चीज ने काटा है, चाहे आंट हो चाहे हनी भी हो, वो क्या करेगी, उस प्लेस पे क्या छोड़ देगी, एसिड छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है, एसिड, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, पेन एंड इरिटेशन होता है, ठीक है। जब किसी चीज को छेड़ रहे हो, जो आपसे कुछ कह ही नहीं रहा, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, आपका एक एसिड रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, एसिड, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन एंड इरिटेशन होगा, पेन एंड इरिटेशन होगा। एंड आंट एंड हनी बी स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड रिलीज करते हैं, फॉर्मिक एसिड, याद रखना है, कौन सा एसिड रिलीज करेंगे बेटा, फॉर्मिक एसिड। एक बार दोबारा, कौन सा एसिड रिलीज करेंगे, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम, फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला यूज करते हैं HCHO, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, सॉरी HCOH, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए अब बात करिए रबिंग अ माइल्ड बेस। अगर हम उस जगह पे क्या लगा रहे, माइल्ड बेस, मतलब ऐसा बेस लगा रहे जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं, पार्शियली है, ठीक है। लाइक बेकिंग सोडा, क्या लगा, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, यानी खाने वाला सोडा, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर लगा लेते हैं ऑन द प्लेस ऑफ स्टीम, प्रोवाइड रिलीफ, क्या प्रोवाइड करेगा, रिलीफ प्रोवाइड करेगा, मतलब कि आराम मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, एसिड रिलीज हुआ था, हमने क्या यूज किया, बेस यूज किया। क्यों किया, क्योंकि भाई ये न्यूट्रलाइज कर देगा, क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जो भी एसिड का इफेक्ट है उसको खत्म कर देगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें नेटल स्टिंग की, तो नेटल हमारे एक प्लांट है, याद रखना, नेटल हमारा क्या एक प्लांट है, ठीक है, जिस पर कांटे होते हैं। अगर आप गलती से टच कर देते हो, तो जहां पर आपने टच किया वहां पर क्या होगा, आपको एक एसिड रिलीज करेगा नेटल स्टिंग, कौन सा, फॉर्मिक एसिड, कौन सा, फॉर्मिक एसिड, और इसका नाम है क्या चीज होता है, मिथेनोइक एसिड। क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, और करके, ठीक है, ये रिलीज करेगा। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई बेस यूज करेंगे। कौन सा बेस यूज करें, कोई भी यूज कर लो बेस, ठीक है, तो हम यहाँ पे NaHCO3 यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतने काफी है। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की प्रिपरेशन की, ठीक है। तब तक के लिए इस चीज को लर्न कीजिए अच्छे से।